मध्यम भक्त कौन है? जो ईश्वर से प्रेम करे, ठाकुर जी से तो प्रेम करे। तद धीनेषु, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो अधीनेषु, भगवान के जो कृपा पात्र हैं, उनसे मैत्री करे। और जो मूर्ख हैं, जो नास्तिक हैं, उन पर कृपा करे। इसको कहते हैं मध्यम भक्त। इसकी दृष्टि में थोड़ा सा भेद हो सकता है। अष्ट सखाओं के एक सखा ने एक सुंदर भाव गाया है, और उन्होंने क्या गाकर बताया कि भगवान ने आपको अपना बना लिया, ये मानो कब, या आपको कैसे पता चले कि ठाकुर जी ने मुझको अपना मान लिया है? गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, सुनिएगा, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ताको मन भक्तन की सेवा, 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 भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण सखा तुम्हारे, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा तुम्हारे। ओ गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। समझ में आ रहा है? ठाकुर जी ने आपको, आप ठाकुर जी को अपना मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब मानते हैं उनको अपना। एक नास्तिक व्यक्ति भी जब गिर जाता है ना, तो ओ माय गॉड बोल ही देता है, हे भगवान बोल ही देता है। सब मानते हैं भगवान को अपना, लेकिन ठाकुर जी ने आपको अपना माना, ये आपको कैसे पता चले? बोले ऐसे व्यक्ति जो जिनको ठाकुर जी अपनाते हैं, उनका हृदय कैसा हो जाता है? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। वो ठाकुर जी की सेवा में ज्यादा उसको सुख ना भी मिले, लेकिन ठाकुर जी के जो भक्त हैं ना, उनकी खूब सेवा। कई लोग पता क्या होते हैं, ठाकुर जी की सेवा के चक्कर में ठाकुर जी के भक्तों की अवहेलना कर देते हैं। वो गलत नहीं। ठाकुर जी की सेवा आप क्या करोगे? उनकी तो नित्य सेवा वैकुंठ में होती है, 33 कोटि देवता सेवा करते हैं। यहां तो वो कृपा करके हमारे पास आए हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के चक्कर में जो ठाकुर जी के भक्तों की अवहेलना करते हैं, ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। बोले मेरे भक्तों की अवहेलना नहीं, ताको मन भक्तन की सेवा। जैसे किसी भक्त को देख ले, जैसे किसी वैष्णव को देख ले, तो उस वैष्णव को ही राधा रमण जी का प्रियतम मान करके उसके चरणों में प्रणाम करे। ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। अच्छा एक बात, ठाकुर जी की सेवा भक्त केवल मैं, आप, हम सब वैष्णव हैं ऐसा नहीं है। हमारे लाल जी का दर्शन हुआ आपको, तो ठाकुर जी के वैष्णव भक्तों में एक वैष्णव, ये पीछे थर्माकोल का बना मंदिर भी वैष्णव है। ये जय विजय पार्षद जो एक पोस्टर के रूप में खड़े, ये भी वैष्णव हैं। हमारे ठाकुर जी जिस सिंहासन पर बैठते हैं उसको भी प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी के अगल बगल में जो मसनद रहती है उनको भी प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी जिस झारी जी से जल पीते हैं वो झारी जी, उनको भी झारी नहीं झारी जी, बंटा नहीं बंटा जी, गादी नहीं गादी जी। ये पुष्टि मार्ग की वैष्णव परंपरा में सबको जी कह करके बोलते हैं। जी का भाव क्या है? बोले सब वैष्णव हैं, ये इनके अंदर कोई ना कोई तत्व तो है ना। ऐसा बताते हैं ना कि हर जगह कुछ ना छोटे छोटे कीटाणु भी रहते हैं, तो उनमें भी जीव तो हैं। वो जीव भी ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं, तो वो भी वैष्णव ही हैं एक प्रकार से। गोवर्धन में श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जब गिरिराज जी की सेवा में थे, ध्यान से सुनना, एक दिन राजभोग आरती करने के बाद में श्रीनाथ जी की, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी गादी जी पर बैठे थे, भजन कर रहे थे, राजभोग आरोगनी की तैयारी में थे। इतने में ही 4 वैष्णव आए और रोने लगे, और रोते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। बोले कि हे गुसाई जी, आप हमको कभी लाल जी की सेवा से दूर मत करना, आप हमको दूर मत करो, आप हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसा कहते कहते रोते रोते वल्लभाचार्य जी कह रहे क्या हो गया, तुम रो क्यों? अरे किसने दूर किया तुमको? ऐसा कहते 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 बस वो चारों अंतर ध्यान हो गए। वल्लभाचार्य जी महाराज ने भोजन नहीं किया, आज भोग नहीं पाया।
ठाकुर जी के राजभोग के बाद पहला भोग वल्लभाचार्य जी पाते हैं। वल्लभाचार्य जी जब भोग आरोग्य लेते हैं तब उनके बाद उनके सब वैष्णव जन भोग पाते हैं। अब जब गुरु जी ने ही भोग नहीं पाया तो वैष्णव कैसे पावे? किसी ने नहीं पाया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए, वल्लभाचार्य जी ने प्रसाद नहीं पाया। एक दिन सब वैष्णव इकट्ठे हुए, सबने प्रार्थना की, बोले गुरुदेव हमसे कोई अपराध हो गया है, आप भोजन स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब वल्लभाचार्य जी ने बताया, बोले परसों 4 वैष्णव आए थे और आकर के रोने लगे कि हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो, हमें ठाकुर जी से विलग मत करो, और ऐसा कहते 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 चारों अंतर ध्यान हो गए। तब सबने पूछा तो फिर वो चारों कौन थे? बोले ठाकुर जी की रसोई घर में चावल धोए जा रहे थे और धो करके उनका माण दूर किया जा रहा था, तो माण दूर करते समय चावल के 4 दाने नाली में बह गए और उन चारों को ठाकुर जी के भोग में पहुंचने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो चारों ही मूर्त रूप बना करके मेरे सामने आए और रुदन करने लगे। इसलिए 4 दिन तक मैंने कोई अन्न नहीं पाया। हमारी वजह से, हमारी गलती की वजह से वो 4 चावल के दाने ठाकुर जी की सेवा से विमुख हो गए। हमें क्या अधिकार उनको दूर करने का? ये पृथु महाराज के चरित्र में आता है, पृथ्वी अन्न, पृथ्वी फल, पृथ्वी वेजिटेबल्स वगैरह ये हमारे लिए थोड़ी प्रकट करती है। जब इस पृथ्वी पर एक बैन नाम के राजा हुए, उनका नाम बैन था और उन्होंने सच में बैन ही लगा दिया था सब पे। वो क्या करते थे, यज्ञ आदि कुछ भी होने नहीं देते थे, मंदिर सब बंद करवा दिए थे, बोले सब मेरा करूं, मैं भगवान हूं, बैन राजा। तो जितना भी अन्न जल आदि सब पृथ्वी पर प्रकट होता था सब बैन के यहां पहुंच जाता था, सब बैन की सेवा में लगाना पड़ता था। तो एक दिन ऐसा आया कि पृथ्वी ने अपने ऊपर गेहूं आदि ये सब अन्न उगाने बंद कर दिए। तब पृथ्वी से प्रार्थना की पृथु महाराज ने कि आपने ये अन्न और ये फल आदि ये सब उगाने बंद क्यों किए? तब वे कहती हैं, स्पष्ट भागवत में लिखा है कि मैं अन्न फल आदि मानवों के खाने के लिए नहीं निकालती हूं। ये अन्न जल आदि ये जितने भी सब मेरे ऊपर प्रकट होते हैं, ये सब मैं ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रकट करती हूं। और यदि कोई व्यक्ति उनको ठाकुर जी की सेवा में ना पहुंचा करके केवल स्वयं भक्षण करता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। इसलिए हमारे यहां भोग का विधान है, कुछ भी बनाओ पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ। क्यों? क्योंकि वो अन्न, वो फल, वो सब कुछ पृथ्वी ने आपके लिए प्रकट नहीं किया, वो ठाकुर जी के लिए प्रकट किया है। वो यज्ञ के लिए, अभी अभी आप हवन करके आए हैं सब बाहर, उसमें जो कुछ भी सामग्री प्रयोग की गई वो व्यर्थ नहीं है, वो जलाई नहीं गई है, वो पृथ्वी का कुछ अंश है। वो अंश पृथ्वी ठाकुर जी के लिए प्रकट करती है। जब तक उसको ठाकुर जी को प्रदान नहीं करोगे, पृथ्वी को सुख नहीं मिलता। वल्लभाचार्य जी बोले हमें अधिकार नहीं है उसे दूर करने का, लेकिन हमने दूर किया, इसलिए मैं 4 दिन तक कुछ अन्न जल पान नहीं करूंगा। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में पहुंचने वाली जड़ वस्तु भी वैष्णव है, भक्त है, उसके प्रति भी भक्त भाव रखो, भक्त आदर रखो। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रसादे गोविंदे, ठाकुर जी के प्रसाद में और ठाकुर जी में कभी भेद नहीं मानना चाहिए। भगवान का प्रसाद जब आपको प्राप्त हो ना, तो उसको कृष्ण स्वरूप ही मान करके सेवन करना चाहिए। जगन्नाथपुरी में जब भी जगन्नाथ जी का मंदिर बंद होता है तो वहां के लोग पता है क्या करते हैं, अपनी छतों पर दाल भात रख देते हैं, उन्हीं की आरती करते हैं, उन्हीं को माला पहनाते हैं। क्यों? बोलते हैं यही जगन्नाथ जी है। वो दाल भात को ही ठाकुर जी का स्वरूप मानते हैं। इसलिए गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, ओ ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, जब अपनों कर जाने।
भक्तन में मति भक्तन में भक्तन में मति भक्तन में गति भक्तन में मति भक्तन में गति हरिजन संगे हरि उर आने ये बात समझने योग्य है। भक्तन में मति भक्तन में गति, ठाकुर जी के भक्तों में मति हो, ठाकुर जी के भक्तों में गति हो, उसका क्या परिणाम मिलेगा? बोले हरिजन संगे, हरि के भक्तों के संग एक दिन हरि उर आने, हरि जरूर पास में आएंगे, ठाकुर जी जरूर आपके संग निकट आएंगे। हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने कृष्ण दास कर मन वचकारी, कृष्ण दास मन वच क्रमकारी, कृष्ण दास मन क्रम वचकारी, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, जब अपनों कर गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। गिरधर जब अपनों करे जाने। ठाकुर जी के भक्तों में निष्ठा रखो। ये जो अष्ट सखाओं के पद में गाता हूं, उस पद का गायन करने का जो सबसे पहले प्रेरणा प्राप्त हुई वो नाना जी से मिली, और नाना जी ने सबसे पहले यही पद सुनाया कि ठाकुर जी अपना कब बनाते हैं? जब ठाकुर जी के भक्तों को हम अपना बना लें, ठाकुर जी तब अपना बनाते हैं। इसलिए मैं नित्य इन भक्तों के पद जरूर गाता हूं। आप लोग तो सब शुद्धि श्रोता हैं, कई जगह तो कई बार ऐसी कथाओं में भी जाना पड़ता है कि वहां पे वो पद सुनने के रुचिकारी नहीं होते, वो पट पट लिख लिख के और भेजते हैं उसमें, महाराज जी को चटकीला सा भजन गा दीजिए, हमारे परिवार की माताओं को नृत्य करना है। तो मैं कह देता हूं तो भजन संध्या करवा लेते, कथा क्यों करवा रहे हो? कथा का मतलब मनोरंजन नहीं, मन का मंथन, वो कथा है। कथा का उल्टा होता है थाक, जो हमारे मानसिक थकावट को दूर करे उसका नाम है कथा। मन की थाक को दूर कर दे, अत्यंत रिलैक्सेशन मिल जाए जिससे, उसको कहते हैं कथा। और जिससे कुछ टेंस्ड हो जाओ, नाच नाच के हाँफने लग जाओ, वो कथा का बात की। तो ये मध्यम श्रेणी के जो भक्त हैं उनके लक्षण बताए गए। क्या है उनके लक्षण? बोले ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विस्तस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा या करोति ससमम। भगवान से प्रेम करे, अधीनेषु भगवान के भक्तों में प्रेम रखे, भगवान में प्रेम रखे, भगवान के अधीनेषु भगवान के भक्तों से मित्रता करे, और जो भगवान को नहीं जानते हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, जो थोड़े से अलग प्रवृत्ति के हैं, उन पर कृपा करे। ये मध्यम श्रेणी के भक्त हैं। और साधारण श्रेणी के भक्त कौन से होते हैं? तो आचार्या में हरे पूजाम यह श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु शान्येषु सभक्तः प्रकृत स्मृतः। भगवान की मूर्ति पूजा में विश्वास करे, भगवान के अभिषेक मूर्ति पूजा अर्चना आदि में तो विश्वास रखे, लेकिन भगवान के भक्तों का सत्कार ना करे, भगवान के भक्तों में प्रेम ना रखे, भगवान के संतों में ज्यादा निष्ठा ना रखे, भगवान की कथा में जो ज्यादा निष्ठा, केवल उसको मूर्ति पूजा, मूर्ति को प्रणाम करना, मतलब वो वाले भक्त जो सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं जल्दी जल्दी, तो जल्दी से टोंटी में से ठंडा पानी लेकर के शंकर जी पे उड़ेल दिया, अंगूठी लगी है पूरे हाथों में, उसी अंगूठी वाले हाथ से रगड़ दिए शंकर जी, प्रणाम करके और महाराज ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कह करके सीधे गाड़ी बैठ के भागे। ये साधारण भक्त है जिनकी केवल मूर्ति पूजा में विश्वास है। हनुमान जी पे चोला चढ़ना चाहिए मंगलवार को, भले ही उसमें गालियां दे रहे हैं सबको,
सिंदूर चढ़ना चाहिए, और वो क्या चढ़ाते, चमेली का तेल चढ़ना चाहिए, शनि भगवान पर शनिवार को तेल चढ़ना चाहिए, बस इतनी मात्र जिनकी श्रद्धा है, भगवान कहते हैं वो साधारण भक्त हैं, वो भी भक्त। तो ये उत्तम, मध्यम और साधारण 3 प्रकार के भक्तों के लक्षण बताए, इनको याद रखिएगा। हम यदि साधारण हैं तो हमें मध्यम बनना है, और यदि हम मध्यम हैं तो हमें श्रेष्ठ बनना है, उत्तम बनना है। तो उत्तम भक्त कौन? जो सब में भगवान को देखे और भगवान में सबको देखे, वो उत्तम है। मध्यम कौन? जो भगवान में प्रीति रखे, भगवान के भक्तों से मित्रता करे और अधम प्रकार के लोगों पर कृपा करे, उनको क्षमा करता रहे। और मध्यम श्रेणी का साधारण श्रेणी का भक्त कौन है? बोले जो केवल मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है और उसके अलावा ना तो भगवान के भक्तों में ना भगवान की कथा में उसकी कोई रुचि नहीं, वो साधारण। तो जो साधारण है वो मध्यम बनो, मध्यम है वो उत्तम बनो। ये बात है तो आज की कथा में ही थी, लेकिन मेरे को था कि विश्राम तक पहुंचते पहुंचते समय जल्दी ज्यादा हो जाएगा, जल्दी जल्दी भागेंगे, इसलिए मैंने वो कथा पहले सुना दी जो बाद में होनी चाहिए थी, जरूरी थी। इसलिए ये उद्धव कृष्ण संवाद जब शुरू होता है तब भगवान का बहुत सुंदर है उद्धव कृष्ण संवाद, मुझे कहने का बहुत मन करता है, लेकिन कुछ श्रोता मिले ऐसा जो कहे 7 दिन तक केवल यही सुनाओ तो आनंद आए। भगवान का ब्याह हुआ श्री रुक्मणी जी के साथ। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं और कृष्ण साक्षात नारायण। लोग पूछते हैं राधा रानी से ब्याह क्यों नहीं हुआ ठाकुर जी का? ब्याह के लिए 1 से 2 होना बहुत जरूरी है, और किशोरी जी और ठाकुर जी में अंतर नहीं है, वो एक ही है, एक ही स्वरूप है, वो 2 नहीं। ज्ञान की प्रधानता के लिए कृष्णावतार हुआ और प्रेम की प्रधानता के लिए श्री किशोरी जी का अवतार हुआ। बंधुओं, किशोरी जी का रूप इतना गौड़ है, इतना ज्यादा छुपा हुआ है कि वृंदावन के चंद लोग ही उसको जानते हैं, बाकी पूरा विश्व श्री किशोरी जी को कृष्ण की प्रियतमा के रूप में, प्रियसी के रूप में देखता है बस। लेकिन कोई भी किशोरी जी के वास्तविक रूप को जान नहीं सकता, उनको जानता नहीं, और कोई बता भी नहीं सकता उनके स्वरूप का वर्णन, उनके भाव का वर्णन, ये तो उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। किशोरी जी कृष्ण की ही स्वरूपा है। आगे भी कथा आएगी, रुक्मणी जी आदि जब अष्टपटरानियां भगवान की हो गई तो एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हुआ, वहां पर ये अष्टपटरानियां दर्शन करने के लिए गई किशोरी जी का, ये देखने के लिए कि देखें तो सही हमसे ज्यादा सुंदर हैं क्या राधा रानी, जो कन्हैया नित्य उनका चिंतन करते रहते हैं, नित्य उनका स्मरण करते रहते हैं। तो किशोरी जी का दर्शन करने के लिए अष्टपटरानियों ने जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, अत्यंत सुंदरी एक सुकुमारी कन्या खड़ी है, जिसको देख करके रुक्मणी जी को लगा कि हम तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, मुंह ढकने लगी रुक्मणी जी, ये इतनी सुंदर। प्रणाम किया, जरूर किशोरी जी। सुकुमारी कन्या बोली मैं किशोरी जी नहीं हूं, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं, राधा रानी तो अंदर बैठी। रुक्मणी जी मन में सोचने लगी दासी इतनी सुंदर है तो स्वामी ने कितनी सुंदर होंगी। भीतर और प्रवेश किया तो उससे भी 10 गुना ज्यादा सुंदर सामने खड़ी थी एक कन्या। बोले निश्चित यही राधा रानी है। चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने मना किया मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं, राधा रानी भीतर है। और अंदर प्रवेश किया तो और सुंदर, मतलब किशोरी जी के पास पहुंचते पहुंचते रुक्मणी आदियों को तो यह लगने लगा कि भाई कोई चुल्लू भर जल में हम डूब जाएं क्या, ये सुंदरता की पराकाष्ठाएं हैं, हम तो इनका आगे कुछ भी नहीं है, दासी के पैर की धूल के समान नहीं है, हम किशोरी जी से तुलना कर रही हैं अपनी। लेकिन आई हैं तो दर्शन तो करके चलें। जब मुख्य शिविर में प्रवेश किया तो असंख्य सुंदरी नारियां खड़ी थी चारों ओर, और मध्य में अपने केश खोले हुए तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी बैठी। रुक्मणी जी से कोई पूछे कि किशोरी जी कैसी हैं, तो रुक्मणी जी वर्णन कर रही हैं कि श्री कृष्ण जब अपनी स्वधर्मा सभा से अत्यंत व्यस्त होने के बाद शाम को लौट करके अपने कक्ष में आते हैं, अपना मुकुट उतारते हैं, अपने केशों को खोल देते हैं और केश खोल करके अपने आभूषण आदि वस्त्रों को सहज करके जब बाल कृष्ण, जब द्वारिकाधीश कृष्ण शयन शैया पर लेट जाते हैं, तब उनके मुखमंडल की कांति को कोई गौर वर्ण कर दे तो ऐसा लगेगा कि राधा रानी सो रही है। वही श्याम वर्ण बन जाए तो कृष्ण है, वही गौर वर्ण हो जाए तो श्री राधिका जी। इतनी सुंदर राधा नाम अपार परम धन, राधा नाम अपार जाहि श्याम मुरली में टेरत, जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम,
राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम। स्वयं श्याम सुंदर ही हैं किशोरी जी के रूप में। तो रुक्मणी जी लक्ष्मी है, भगवान से ब्याह हुआ। भगवान का दूसरा ब्याह हुआ जामवती के साथ, जामवंत जी की बेटी जामवती। कैसे हुआ यह ब्याह? तो यहां पर एक स्यमंतक उपाख्यान सुनाया गया। बंधुओं, ये सुनिएगा, ये कथा थोड़ी बड़ी है लेकिन सुनना। क्यों? इस कथा को सुनने से कभी कलंकित नहीं होना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों ने बताया है। एक राजा था, एक यादव रहता था द्वारिका में, उसका नाम था सत्राजित। उसके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। ये मणि उसको सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर प्रदान की थी। इस मणि की खासियत यह थी कि 6000 किलो सोना रोज देती थी मणि। भगवान ने जब ये बात सुनी कि एक अकेला व्यक्ति 6000 किलो सोने का क्या करेगा, भगवान ने जाकर के सत्राजित को प्रस्ताव रखा कि भाई देखो, द्वारिका नई नई नगरी स्थापित हुई है अभी समुद्र के बीच में। यहां के लोगों के उद्धार के लिए, यहां के लोगों की कुछ प्रगति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तुम एक काम करो, ये मणि हमको दे दो और दिन भर का 6000 किलो सोना ये दे कि उसमें से जितना तुमको चाहिए हो तुम बता दो, रोज का तुमको उतना सोना हम दे दिया करेंगे, बाकी का द्वारिका में लगा देंगे, परोपकार हो जाएगा तुमसे। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं, ये मणि मेरी है, मेरे पास ही रहेगी, मैं नहीं दूंगा। भगवान बोले जैसी तुम्हारी इच्छा, मत दो। दूसरे दिन सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को पहन करके घूमता हुआ पूरी द्वारिका में दिखा रहा था, देखो मेरे पास कैसी मणि है। भ्रमण करता करता वन में गया तो एक शेर ने उसको मार करके मणि उससे छीन ली। शेर आगे गया तो एक भालू ने शेर को मार दिया, मणि भालू से, शेर से छीन के भालू चला गया। भालू कोई और नहीं, जामवंत जी थे। भगवान पर कलंक लग गया द्वारिका में। क्यों? सत्राजित ने कहा कि मेरे भाई प्रसेन मणि पहन के घूमने गए थे और भगवान ने उनको पकड़ करके मणि को चुरा लिया है और मेरे भाई को बंदी बना लिया है, वो मिल नहीं रहा, 4 दिन हो गए। भगवान को जब ये बात पता चली, पूरी द्वारिका नगरी भगवान पर कलंक लगाने लगी। भगवान अपनी सेना लेकर के वन में गए, प्रसेन मिल गया, लेकिन प्रसेन के पास मणि नहीं थी। वहीं शेर के पैर के चिन्ह थे, भगवान उसके पीछे पीछे गए तो आगे शेर मरा पड़ा था, लेकिन उसके पास भी मणि नहीं थी। वहीं रीछ के पैर के निशान, उसके पीछे पीछे भगवान गए तो एक गुफा में भगवान प्रवेश कर गए। अंदर एक दिव्य प्रकाश दिखा उस मणि का। मणि को ठाकुर जी ने उठाया तो महाराज एक भालू आया अंदर से और उसने आकर के भगवान पर आक्रमण किया। 18 दिन तक भगवान का युद्ध चला उसके साथ। 18 दिन बाद जब उसकी नस नस ढीली हो गई तब भगवान के चरणों में प्रणाम किया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं जामवंत हूं। जैसे ही सुना ये जामवंत जी हैं, द्वारिकाधीश बोले अरे जामवंत जी आप? तुरंत अपने हृदय से लगाया। जामवंत जी की आयु बड़ी लंबी है। जब भगवान बराह बन के आए सतयुग में तब जामवंत जी ने इनकी परिक्रमा की। भगवान राम बन के आए त्रेता में तो जामवंत जी सेना में थे, और भगवान कृष्ण बन के आए तो जामवंत जी अब ससुर बनने वाले हैं। एक कथा सुनाते हैं कि जामवंत जी ससुर कैसे बने भगवान के। जब रघुनाथ जी कंस को मार करके लौट करके आए अयोध्या, तो हाँ, रावण को मार के, गलती हम इसलिए करते हैं ताकि आप पकड़ो, ताकि आपका ध्यान बना रहे। तो रावण को मार करके जब राम जी लौट करके आए तो राम जी की ससुराल जनकपुरी से उनको एक पत्र आया, और उस पत्र में जनक महाराज जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, हे हमारे पहुना, हे दामाद जी, आप श्री किशोरी जी के साथ में और अपनी समस्त बानर सेना के साथ में अब यहां पधारो, मिथिला पधारो। आपकी अगवानी करनी है, आपका स्वागत करना है, यहां पर कुछ दिन रह करके जाओ। सब मिथिला के लोग, सबके नेत्र तरस रहे हैं आपको देखने के लिए। ब्याह के बाद आप 14 वर्ष के लिए वन में चले गए, तब से आपको किशोरी जी को देखा नहीं है, तो एक बार आप पधारो। तो राम जी अपनी सभा में बैठे थे, सारी बानर सेना बैठी थी, जामवंत जी आदि सब बैठे थे। जैसे ही जनक जी का पत्र आया तो राम जी ने जामवंत जी से कहा पत्र पढ़ के सुनाओ। तो जामवंत जी ने पत्र पढ़ा कि महाराज, जनक जी महाराज ने पत्र में लिखा है कि आप किशोरी जी और लखनलाल जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबके साथ में और सारी बानर सेना के साथ में मिथिला चलें, वहां पर आपकी अगवानी करने के लिए बुला रहे हैं। 3-4 दिन का एक टूर बना लीजिए, बुला रहे हैं आपके ससुर जी। अब तो जैसे ही सुना मिथिला जाना है तो बंदर उछलने लगे, वाह वाह वाह, आनंद आएगा, बढ़िया मालपुआ खाएंगे वहां पे, ठाकुर जी की ससुराल जाएंगे, खूब सुख मिलेगा और बड़ा स्वागत होगा। क्योंकि रावण की प्रजा को मार के आए तो इन बानरों की सब जगह स्वागत होते हैं, सब जगह फूल वर्षा होती है। बोले यही बानर गए थे वहां लंका? तो कहते हैं यही गए थे। सब बानर बोले कि महाराज मिथिला चलेंगे, खूब आनंद आएगा। रघुनाथ जी ने देखा सारे बानर उछल रहे थे सामने, तो रघुनाथ जी ने सबको शांत किया, शांत हो जाओ। जामवंत जी से कहा देखो हम जाएंगे, सीता जी जाएंगी,
लखनलाल जी जाएंगे, हनुमान जी जाएंगे, बाकी सब चलेंगे, लेकिन बानर सेना नहीं जाएगी। बानर सब उदास हो गए, बोले हम क्यों नहीं जाएंगे? बोले कि भैया ये बानर हैं, ये किसी से भी छीन के कुछ भी खा जाते हैं, कहीं भी चढ़ जाते हैं, किसी को भी गेर देते हैं, किसी पे भी घुर्राने लगते हैं। अब ससुराल में तो भाई अपना थोड़ा मर्यादा है ना, ससुराल में तो थोड़ी अपनी रूप के साथ में जाया जाता है, और ये बानर वहां पे जाके हमारी हंसी उड़वाएंगे, तो इसलिए ये लोग मर्यादित रहते नहीं है, इसलिए इनको नहीं लेके जाएंगे, कुछ वरिष्ठ लोग जाएंगे बस। तो बानर रोने लगे, हाँ मरना था तो रावण की वहां पे मरवाने तो ले गए हमको, और यहाँ दावत मिलने वाली है तो यहाँ नहीं लेके जाएंगे, हम तो मरने के लिए बने बस। सब रोते रोते जामवंत जी के पास गए, बोले आप कहो, आप राम जी से कहो हम भी चलेंगे, हमको जाना है, हम लोग बिल्कुल सीधे साधे बन के जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जामवंत जी बोले ठीक है मैं बात करता हूं। तो रघुनाथ जी से कहा प्रभु इनको ले चलो, सब कह रहे हैं। भगवान बोले नहीं भाई, ससुराल में हमारी नाक कट जाएगी। जामवंत जी बोले मैं जिम्मेवारी लेता हूं इन सब की, ये कुछ नहीं करेंगे, और मैं इन सबको कहता हूं भाई ये मेरे को देखते रहेंगे, जो जो मैं करूंगा ये केवल वही करेंगे। सबको मंजूर है? सारे बानर बोले हाँ हाँ मंजूर है बिल्कुल हमको। तो जामवंत जी ने एक ट्रेलर भी दिखा दिया, जामवंत जी इधर देखें तो सारे बानर उधर देखें, जामवंत जी हाथ उठाएं तो सारे बानर हाथ उठाएं, जामवंत जी बैठ जाएं तो सारे बानर बैठ जाएं, जामवंत जी हाथ जोड़ लें तो सारे बानर ऐसे ही बैठ जाएं। तो बोले हम बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हमको ले चलो, हमको आपकी ससुराल जाना है। तो राम जी ने कहा ठीक है, तो जामवंत जी ध्यान रहे आपकी जिम्मेवारी, मेरी नाक कटनी नहीं चाहिए। बोले प्रभु चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। रघुनाथ जी ने स्वीकृति दी, सारे बानर बड़े प्रसन्न, बोले अब तो आनंद आएगा। अब महाराज मिथिला गए, 2-3 दिन का सफर पार करके मिथिला पहुंचे, तो मिथिला में क्या स्वागत हुआ, अद्भुत स्वागत। सारे बानरों के लिए छोटे छोटे कुर्ते बनवाए गए, सब बानरों को कुर्ते पहनाए हैं, सबको मालाएं पहनाई, सबकी पगड़ी बनवाई थी जनक महाराज ने, सबको पगड़ियां पहनवाई, सबके गले में सोने का एक एक हार पहनाया। ऐसा अद्भुत स्वागत हुआ महाराज की, ना भूतो ना भविष्यति। बानर तो अत्यंत प्रसन्न, लेकिन सब बानर चल रहे हैं केवल जामवंत जी को देखते हुए कि ये जहां देखेंगे जो करेंगे वही करना है हमको। कोई कुछ खाता हुआ भी दिखता था बानरों को तो देखते तो थे, लेकिन फिर नजर हटा लेते थे, क्योंकि कोई खाता हुआ दिख जाए बानरों को तो उनको तुरंत झपटते हैं उसको, लेकिन बिल्कुल सीधे साधे। इतनी प्रशंसा हुई मिथिला में, बोले भैया ऐसे बानर हमने नहीं देखे जैसे रघुनाथ जी के साथ आए। तो ऐसी बड़ी सभागृह था जनक जी महाराज का, तो जनक जी ने सबके भोजन की व्यवस्था रखी। तो मंच के ऊपर तो सारे वरिष्ठ लोग, रघुनाथ जी और उनके चारों भैया, हनुमान जी और वरिष्ठ, सबकी मंच पे व्यवस्था, और बानरों के लिए नीचे बढ़िया सबके आगे छोटी छोटी चौकियां रखी गई, चांदी की थाल रखे गए, सारे बानर बैठे, एक आध बानर नहीं थे, असंख्य बानर थे। और सारे बानरों के मुखिया बीच में बैठे नीचे, कौन? श्री जामवंत जी। अब परोसवाई जैसे शुरू हुई, एक एक सामग्री आवे, बानर लेकिन सामग्री को नहीं देखें, जामवंत जी को देखें, बोले ये जो करेंगे वही करना है, और इच्छा तो होवे देखने की, लेकिन फिर उन्हीं को ही देखें कि ये जो करना है, ये जो खाएंगे, जैसे करेंगे वैसे ही करना है। सारी सामग्रियां आ गई, तो उसमें आम आया, जामवंत जी ने सबसे पहले आम उठाया, जैसे जामवंत जी ने आम उठाया, सारे बानरों ने आम उठाया। जामवंत जी घुमा रहे हैं कि देख रहे हैं, तो सारे बानर भी घुमा घुमा के देख रहे हैं। जामवंत जी ने उसको पकड़ करके जोर से जैसे ही भींचा तो उसकी गुठली निकल गई। अब जैसे ही गुठली निकली तो जामवंत जी बोले रावण का भी मुख पकड़ लूं तो मेरे हाथ से निकल के भग नहीं सकता, छोटी सी गुठली की इतनी मजाल, मेरे हाथ से निकल के भग गई। जैसे ही गुठली निकल के भगी तो जामवंत जी ने गुठली के ऊपर महाराज क्रोश करके उसको पकड़, उछल करके पकड़ने की कोशिश की। तो जामवंत जी जैसे ही उछले तो सारे बानर उछले, आप तो एक दूसरे की थाली में कूदे, यहां से वहां किसी की कड़ी उड़ामे, किसी की रोटी उड़ामे, सब्जियां उड़ा उड़ा के पूरे सभागृह में सब्जी खीर दही सब फैला दिए, और यहां से वहां पूरी ऐसा उपद्रव मचाया बानरों ने। मंच पे बैठे रघुनाथ जी मुंह पकड़ के बैठे, जिसका डर था वही हो गया। लेकिन उस स्वरूप को जब जामवंत जी देखे तो जामवंत जी ठाकुर जी को देख के क्षमा करने लगे, प्रभु क्षमा कर दो। रघुनाथ जी बोले कोई बात नहीं, अब हो तो गया ही है। लेकिन ये देख करके श्री जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे थे, उनको बड़ी हंसी आ रही थी, बड़े खुश थे, लेकिन उनको लगा कि शायद रघुनाथ जी को कुछ गलत लगा है, उनको शायद अपना अपमान बोध हो रहा है। तो जनक जी उठ करके आए और रघुनाथ जी को अपने हृदय से लगा लिया, बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं आज। तो जब रघुनाथ जी जनक जी को अपने हृदय से लगा रहे थे तो जामवंत जी नीचे खड़े खड़े देख करके मनी मन रुदन कर रहे थे कि ठाकुर जी मुझे इस प्रकार कब गले लगाएंगे, मुझे ये अधिकार कब प्राप्त होगा कि मैं भी जनक महाराज की तरह वात्सल्य बरसाते हुए रघुनाथ जी को अपने हृदय से लगाऊं। आज अपराध मुझसे बहुत बड़ा हुआ है। तब रघुनाथ जी ने जनक जी के मन के भाव को समझ लिया, उठ करके श्री जामवंत जी के भाव को समझ लिया, जामवंत जी के पास गए और जाकर के बोले चिंता नहीं करो, जैसा सुख जनक जी को मिल रहा है ना वैसा सुख आपको मिलेगा, द्वापर में मिलेगा, मेरा वचन है आपको। आज जब द्वारिकाधीश मिल गए श्री जामवंत जी को,
जामवंत जी को वो ठाकुर जी का वचन याद आ गया। प्रभु आप कैसे पधारे मेरी कुटिया पे? ठाकुर जी बोले ये मणि लेने के लिए आए हैं, इस मणि की वजह से हम पे कलंक लग गया है। तो जामवंत जी बोले अरे वाह बढ़िया है, ब्याह भी हो जाएगा बेटी का, दहेज में मणि भी दे देंगे। अपनी बेटी छोटी सी जामवती को लेकर के आए और अपनी बेटी का हाथ श्री ठाकुर जी के हाथ में रख दिया और दूसरे हाथ में मणि दे दी। बोले लिए प्रभु अब मेरी बेटी को स्वीकार करो। तब ठाकुर जी ने जामवती जी को स्वीकार किया और श्री जामवंत जी को अपने हृदय से लगाया। तो इस प्रकार भगवान का दूसरा ब्याह हुआ। लौट करके भगवान आए तो भगवान ने सबको मणि दिखा दी। जामवती जी ने गवाही दी कि ये मणि ठाकुर जी ने नहीं रखी थी, मेरे पिताजी के पास कैसे कैसे पहुंची सब बता दिया। तो द्वारिका के लोग सत्राजित पर अब कलंक उछालने लगे, बोले इसने हमारे भगवान को कलंकित किया। तो सत्राजित ने द्वारिका के लोगों के कलंक से बचने के लिए मन में विचार किया, मैं भी अपनी बेटी का ब्याह ठाकुर जी से कर देता हूं। सत्राजित की बेटी का नाम था सत्यभामा। सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का ब्याह भगवान के साथ में सुनिश्चित किया। सत्यभामा की पहले सगाई हो चुकी थी सतधनवा नाम के व्यक्ति से। सतधनवा ने मन में सोचा ब्याह तो मेरा हुआ नहीं, कम से कम मणि को मैं रख लूं अपने पास। उसने जाकर के सत्यभामा के पिताजी सतधनवा को सत्राजित को रात्रि में मार दिया और उनकी मणि चुरा करके सतधनवा भाग गया। भगवान पांडवों की सभा में बैठे थे, इतने में ही रोती हुई सत्यभामा पहुंची और भगवान से जाकर के कहने लगी, प्रभु मेरे पिताजी को सतधनवा ने मार दिया। जैसे ही भगवान को पता चला हमारे ससुर जी पधार गए, भगवान बहुत रोए, इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि जमीन पर लेट लेट के रोए। इतना रुदन किया कि सत्यभामा के मन में यह भाव आ जाए कि मेरे पिताजी से बहुत प्यार करते थे और उनके कंधे पे सर रख रख के रो, मैं भोजन नहीं करें, पानी नहीं पी, मैं मेरे पिताजी चले गए। इतना रोए कि सत्यभामा ने कहा, प्रभु आप मेरे पिताजी से बहुत प्यार करते थे ना? बोले बहुत ज्यादा। बोले मेरे पिताजी की मृत्यु का बदला लेंगे ना आप? भगवान बोले क्या करना पड़ेगा? बोले वो सत्यधनवा मणि लेके भाग गया, आप उससे मणि ले आओ। भगवान बोले मणि पीछा नहीं छोड़ेगी मेरा। मैं तो इसलिए रोदन कर रहा था, इनको विश्वास हो कि मेरे पिता के प्रति बहुत इनका स्नेह था, लेकिन अब ये तो अलग ही गलती फंस गया मैं। जाओ मणि लेकर के आओ। सतधनवा लेके भाग गया है। भगवान सतधनवा के पीछे दौड़े, सतधनवा जंगल में प्रवेश कर गया, बलराम जी साथ में थे। भगवान वन में गए, जाकर के सतधनवा को मार दिया, लेकिन उसके पास मणि नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो मणि अक्रूर जी को देकर के आ गया था। अक्रूर जी वही जो ठाकुर जी को वृंदावन से मथुरा लेके गए थे, वो आजकल द्वारिका में रहते हैं भगवान के साथ। भगवान ने कहा मणि तो इसके पास नहीं है। भगवान लौट करके द्वारिका आए तो द्वार पर ही सत्यभामा खड़ी थी। भगवान ने कहा हमने सत्यधनवा को मार दिया, तो मणि मुझे दे दीजिए। भगवान बोले मणि तो उसके पास नहीं थी। तो सत्यभामा के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि इनकी मणि के प्रति पहले से ही दृष्टि थी और इन्होंने सत्यधनवा को मार करके मणि को छुपा लिया है, मुझे दे नहीं रहे। भगवान अंतर्यामी, भगवान तो सब समझते हैं। भगवान कहते हैं ये संसार, ये प्रकृति का नियम है बंधुओं। इस संसार में यदि प्रेम रूपी सम्मान रूपी अमृत आपको पिलाया जा रहा है, तो एक दिन अपमान रूपी संशय रूपी विष भी पिलाया जाएगा। और इस पृथ्वी पर यदि आए हो तो आपको विष पीने के लिए तैयार रहना चाहिए। सम्मान सबको प्रिय है, मतलब अमृत सबको प्रिय है, लेकिन जो अपमान रूपी विष को पीने की क्षमता रखे, जो अमृत पिए वो देव और जो विष पिए वो महादेव, वो देवों के भी देव। इसलिए बंधुओं सम्मान की इच्छा रखो, अच्छी बात है, लेकिन यदि कभी अपमान भी सहना पड़े ना तो उसको पी जाना। यदि अपमान को सहन कर लिया तो तुम महादेव कहलाओगे, तुम देवों के देव कहलाओगे। आज भगवान का अपमान हो रहा है द्वारिका में, स्वयं की पत्नी संशय कर रही है भगवान पे। भगवान बोले कोई बात नहीं। अब अक्रूर जी महाराज के पास वो मणि थी, अब रोज इतना सोना होता था तो अक्रूर जी क्या करते थे, ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाते थे। सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, उसमें भोजन कराते और फिर ब्राह्मणों से कहते थाली कटोरी चम्मच अपने संगी ले जाओ। इतनी दक्षिणा। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान समझ गए ये तो मणि का कमाल है। भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि मुझे मणि नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो। लेकिन द्वारिका में कई लोगों को संशय है कि मेरे पास मणि है, सबको बता दो कि मणि किसके पास है। तब अक्रूर जी ने स्वीकार किया कि मणि मेरे पास है। तब सत्यभामा आदि सब ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान बोले क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये नियम है, यहाँ पर एक ना एक दिन सम्मानित व्यक्ति को भी अपमानित होना पड़ता है, उसको तैयार रहना चाहिए। चींटी ऊंचाई पर इसीलिए चढ़ती है क्योंकि एक दिन गिरेगी नीचे, अपनी चढ़ाई मत रोको। तो इस प्रकार से ये समंतक उपाख्यान चलता रहा। भगवान के 3 ब्याह इस समंतक उपाख्यान में ही हो गए, रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा।
एक दिन भगवान अर्जुन के साथ में वन में विचरण कर रहे थे, तो एक शिला के ऊपर अत्यंत सुंदरी सांवली सी एक कन्या बैठी थी, बहुत सुंदर, और बैठ करके तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने जैसी उसकी सुंदरता को देखा तो अर्जुन का मन आ गया। अर्जुन भगवान से बोला, प्रभु ये कितनी सुंदरी है, देखो कोई तपस्विनी बैठी है, रंग भली सांवला है, आपके जैसा रंग है, लेकिन कितनी सुंदरी है, मेरी तो इच्छा हो रही है इससे पानी ग्रहण कर लूं। भगवान बोले, तो फिर देरी क्यों कर रहे हो, जाओ जाकर के पानी ग्रहण करो। अर्जुन बोला, ठीक है जाता हूं। अब अर्जुन अपना सज धज के बिल्कुल उसके पास गया, तपस्विनी बैठी थी, साम वर्ण था उसका, परम सुंदरी। जाकर के अर्जुन बैठ गए पास में और कहा, हे सुंदरी, किसकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो? कमल नेत्र, जैसे ही नेत्र खोले अर्जुन देखता रह गया, इतनी सुंदरी। और सीधे नेत्र खोल करके अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन। अर्जुन बोले, तुम मेरा नाम जानती हो? बोले, हाँ मैं सब जानती हूं। किसके लिए तपस्या कर रही हो, क्या चाहिए तुमको? बोले, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश को अपना पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं, उनके लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन का मुंह उतर गया, भगवान के पास गया, बोले कि सबको आप ही चाहिए, जाओ, ये आपकी प्रतीक्षा में बैठी है। भगवान बोले, अर्जुन तुम समझे नहीं, वो कौन है? अर्जुन बोले, कौन है? बोले, साक्षात यमुना है, कालिंदी है। जब अर्जुन को पता चला यमुना है तो प्रणाम किया और यमुना जी का हाथ लाकर के श्री द्वारिकाधीश के हाथ में सौंप दिया और भगवान का चौथा ब्याह श्री महारानी यमुना जी के साथ में। जय हो। आओ यमुना जी को प्रणाम करें। एफ। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो मीठो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो यमुना जी रो पानी लागे। महारानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मन मीठो मीठो यमुना जी रो पानी लागे, मन मीठो मीठो यमुना जी रो पानी लागे। श्री यमुना महारानी की। हरि बोल। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जो की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन मीठो मीठो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो यमुना जी रो पानी लागे। ओ ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई।
पानी लागे। जय हो। महारानी लागे मन मीठो मीठो यमुना नीलो पानी लागे। जय राधे 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 जय राधे 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 प्यारी राधे 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 जय राधे 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 जय श्यामा 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 जय श्यामा 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 जय राधे 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 जय 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 राधे 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 मीठे रस से भरोड़ी राधानी लागे महारानी लागे मन मीठो मीठो यमुना तेरो पानी लागे रस से भरोड़ी महारानी लागे महारानी लागे मन मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मैंने मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे मन मीठो मीठो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्री यमुना महारानी बंधुओं, भगवान जब अपनी लीला पूरी करके चले गए थे तब एक मधुर कथा। वृंदावन की आचार्या हैं श्री यमुना महारानी। आचार्या कहें तो मतलब गुरु जी, ये गुरुदेव हैं, सदमार्ग बताने वाली गुरु स्वरूपा हैं श्री यमुना जी। तो भगवान जब अपनी लीला पूरी करके जाने लगे द्वारिका से, तो भगवान अष्ट पटरानी जो भगवान की थी, भगवान उनको अपने साथ स्वधाम ले गए। बाकी की 16,100 राजकुमारियां जो जिनसे भगवान का ब्याह हुआ, वे सब कहां गईं? भगवान के परपौत्र हैं वज्रनाभ। वे समस्त भगवान की जो पटरानियां हैं वो वज्रनाभ के साथ इस वृंदावन में आ गईं। ऐसा बताते हैं कि कृष्ण विरह में ब्रज के समस्त गोप ग्वाल भी सब प्रस्थान कर गए थे अपनी लीला पूरी करके, तो वृंदावन में कोई भी नहीं था। ये संपूर्ण वृंदावन पुनः वन के स्वरूप में आ चुका था भगवान के प्रस्थान के बाद। पूरी धनाश्री तो वृंदावन अपने पुनः प्राचीन स्वरूप में आ चुका था। तब वज्रनाभ 16,100 राजकुमारियों को लेकर के वृंदावन में आ गए और वज्रनाभ को ब्रजमंडल का राजा बना दिया गया। लेकिन यहां पर कोई प्रजा तो थी नहीं जिसके ऊपर शासन करे वज्रनाभ। वज्रनाभ 24 घंटे केवल अपनी 16,100 माताओं की सेवा में लगे रहते थे और वे संपूर्ण 16,100 माताएं सदैव कष्ट में, सदैव दुख में, कृष्ण विरह में रहती थी।
तब एक दिन पूरे वृंदावन में भ्रमण करती हुई वे माताएं यमुना के पुलिन पर पहुंची। यमुना अपने संपूर्ण प्रेम स्वरूप में प्रवाह कर रही थी। यमुना जी को जब इतने प्रेम युक्त होकर के बहते हुए देखा उन 16,100 राजकुमारियों ने, तो धिक्कार करने लगी। अरे यमुना, हमारे प्रियतम, हमारे सर्वस्व, हमारे पति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, पृथ्वी पर हमको अकेला छोड़ करके चले गए। हम अभी तक इतने शोक में व्याप्त हैं, अभी तक इतने कष्ट में हैं, अभी तक इतनी दुखी हैं, तू इतनी प्रसन्न होकर के बह रही है। तुझे कष्ट नहीं होता? तेरे भी तो पति थे, वे अपनी लीला पूरी करके चले गए, तुझे इस बात का जरा भी कष्ट नहीं है? इतनी प्रसन्न होकर के बह रही है। यमुना जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कहने लगी कि मेरी प्रसन्नता के पीछे कारण है, यदि तुम सुनना चाहो तो मैं बताऊं। सबने कहा बताओ, तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है? तब यमुना जी कहती, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्यादास्य प्रभावेण विरहोस्मान् संस्पृशेत्। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका। हमारी आत्मा कौन है? हमारी आत्मा कृष्ण है। और कृष्ण की आत्मा कौन है? कृष्ण की आत्मा श्री किशोरी जी हैं, राधिका है। कृष्ण की आत्मा श्री श्यामाजू हैं। तस्य दास प्रभावेण, मैंने क्या किया? भगवान कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, मैं तुरंत ही श्री किशोरी जी की दासी बन गई। श्री किशोरी जी की शरणागति मैंने स्वीकार कर ली। उसका प्रभाव क्या हुआ? तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान् न संस्पृशेत्। श्री किशोरी जी की दासी बनने का यह प्रभाव हुआ कि मुझे विरह नहीं होता, मुझे कष्ट नहीं होता। बोले क्यों? बोले जब कभी भी कृष्ण की याद आती है, जब कभी भी प्रीतम को देखने की इच्छा होती है, राधिका के चरणों में जाकर के सर नवाती हूँ। जब सर नवाती हूँ तो राधिका होती हैं, जब सर नवा करके ऊपर उठ के देखती हूँ तो कृष्ण होते हैं। मुझे उनका दर्शन हो जाता है, मुझे उनका विरह नहीं होता। ये बात सत्य है। इसलिए किशोरी जी को, इसलिए यमुना जी को साक्षात प्रियतमा कहा गया, हमारी आचार्य कहा गया। जिन्हें भी कृष्ण विरह है वे राधिका जी की शरण ग्रहण कर लें, कृष्ण विरह नहीं होगा। नंदगांव में एक संत रहते थे, कृष्णदास। महाभारत में वर्णन है कि 12 वर्षों तक यदि एक नियम का बिना नागा किए पालन किया जाए तो वो नियम सिद्ध हो जाता है। एक नियम कोई भी यदि 12 वर्षों तक रोज उसका पालन किया जाए तो 12 वर्षों में वो नियम जो है सिद्ध हो जाएगा। उस सिद्धता का ये पराकाष्ठा होगी कि आप उस नियम को करोगे और वो नियम करते ही आपको ठाकुर जी का दर्शन होगा 12 वर्ष बाद। महाभारत में वर्णन है। तो कृष्णदास जी जो भगवान के भक्त थे, उन्होंने मन में यह भाव अपनाया कि मैं 12 वर्षों तक नित्य अपने हाथों से नूतन फूलों की माला बना करके और नंद भवन में ठाकुर जी को अपने हाथों से पहनाने जाया करूंगा। उनका नित्य का नियम। 12 वर्ष बाद मुझे क्या चाहिए? बोले 12 वर्ष बाद मुझे इस नियम का सिद्धता के रूप में यह चाहिए कि 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी मेरी कुटिया पे माला पहनने आएंगे, मुझे ये चाहिए। और वो नित्य नूतन पुष्पों की माला बनाते और माला बना करके स्वयं चल करके जाते, जाकर के नंद भवन के ठाकुर जी को अपने हाथों से पहनाते। सर्दी गर्मी हारी बीमारी कुछ भी हो, लेकिन वो रुकते नहीं थे, रोज जाते थे और रोज गिनते थे अभी 12 साल पूरे होने में कितने दिन रह गए, 12 साल पूरे होने में कितने दिन रह गए, रोज गिनते थे। 12वें साल का अंतिम दिन था। बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा। 12वें साल का विश्राम दिवस था और कृष्णदास जी माला बना करके गए नंद भवन में पहनाने के लिए। और जैसे ही नंद भवन में पहुंचे, नंद भवन में जाकर के ठाकुर जी को माला पहनाई और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप कल अब मेरे यहां माला पहनने के लिए आना, मैं नहीं आऊंगा, मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 12वें वर्ष के अंतिम दिन में माला पहना करके कृष्णदास जी आए, 56 भोग बनाया, कल ठाकुर जी आएंगे मेरे यहाँ। सुंदर माला तैयार की, 56 भोग बनाया, अपने हाथों से पवाऊंगा, पूरे अपनी कुटिया को पुनः गोबर से लीपा, बढ़िया सब व्यवस्था की, कल ठाकुर जी पधारेंगे। 12वें वर्ष का अंतिम दिन पूर्ण हुआ, 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हुआ और श्री
कृष्णदास जी टकटकी लगा करके इंतजार कर रहे हैं कि मेरे ठाकुर जी आएंगे। ब्रह्म मुहूर्त, रात भर सोए नहीं इंतजार में कि कल ठाकुर जी पधारेंगे। ब्रह्म मुहूर्त से ही बैठे हैं कि अब मंगला की आरती हो गई है, आरती करवा के ठाकुर जी आएंगे, नहीं आए। श्रृंगार आरती होने लगी तो सोचने लगे अब श्रृंगार आरती के बाद आ जाएंगे, श्रृंगार करके आएंगे पूरा। श्रृंगार आरती के बाद भी ठाकुर जी नहीं आए तो बोले शायद अभी भोग लगा के आएंगे, राजभोग करके आएंगे। राजभोग आरती हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी बोले कोई बात नहीं, पूरे दिन अभी वही मंदिर में है, शाम को शायद उत्थापन में आ जाएंगे। शाम को भी नहीं आए। रात्रि व्यारू के बाद आएंगे, शायद सबसे निवृत्त होकर रात में आएंगे, लेकिन रात्रि में भी नहीं आए। शयन आरती का इंतजार करने लगे, बोले कि शायद शयन के बाद मंदिर में कपाट बंद होंगे, शायद तब आ जाएंगे ठाकुर जी, लेकिन शयन के बाद भी नहीं आए। चारों तरफ 56 भोग रखे हैं, कृष्णदास जी प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी आएंगे आएंगे आएंगे, नहीं आए। क्रोध में भर गए, 56 भोग की डलियाओं को फेंकने लगे दूर, क्रोध आ गया और उसी समय अपना सारा सामान इकट्ठा किया। एक पोटली में 56 भोग की सारी सामग्री ली, पोटली बना करके रखी, सारा सामान रखा और अपनी कुटिया में ताला मार करके जाने लगे। नहीं रहना आप मुझे यहां पर, ये झूठ है सब कुछ, ये सारी सेवाएं सब कुछ व्यर्थ है, कुछ इनका प्रयोजन नहीं है, अब नहीं रहूंगा यहां पर। कहां जा रहे हैं? बरसाने जा रहे हैं। बोले अब नंदगांव में नहीं रहूंगा, बरसाने में रहूंगा, किशोरी जी की शरण में रहूंगा। जैसे ही बरसाने को निकलने लगे तो नंदगांव से जैसे ही बाहर जाने लगे तो एक गायों का झुंड निकल करके रास्ता पार कर रहा था। कृष्णदास जी खड़े हो गए, इतनी गाय जा रही थी, बीच में से जा ही नहीं सकते थे। कृष्णदास जी खड़े हो गए, बोले कि अब गैया सब निकल जाएं तो मैं आगे जाऊं, तो मैं आगे निकलूं। लेकिन वो गायों का सैलाब 1 घंटा हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा, निकलती जा रही निकलती जा रही। कृष्णदास जी बोले कहां से आ रही भैया इतनी गाय? तभी एक सुंदर सा ग्वाला आया, अपने कंधे पर लाठी रखे, उस पर दोनों हाथ टांगे और सिर पर स्वाफा बांधे, ऊंची धोती पहने हुए आया। बाबा आवे हो? बोले भैया ये गैया कोई समुद्र आ रहा है कि जन गैया जा रही है, समझ में ही ना आ रहा है, 1 घंटा है क्यों, गैया खत्म ही ना है रही, कब पूरी होंगी, कहां आ रही है ये? बोले अरे बाबा 1 आध गैया ना है, 1 आध हजार गैया ना है, 9 लाख गैया है, नंद भवन की गैया है। बैठे रहो, अभी तो बहुत समय लगेगा इन्हें निकलवे में। कृष्णदास जी बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, मन में विचार करने लगे अब तो बस जल्दी पहुंचना है, बरसाना सब पूरा 12 वर्ष का अपना संपूर्ण नियम मैंने बर्बाद कर दिया, एक इस कालिया के पीछे, इस छलिया के पीछे सब बर्बाद हो गया। तो ग्वाला बैठ करके कहने लगा प्रभु क्या हुआ, कहां जा रहे हो, कहां भय हो? बोले 12 साल ते रोज माला पहनाई है नंदी के छोरा को कि भैया 13वें साल पहले दिन जब आवेगो तब आवेगो माला पहनवे के काजे, लेकिन ये तो झूठो है, ये तो छलिया है, ये तो कपटी है, ये तो कभी पूर्ण करे ना है ना भक्तन की इच्छा को, आयो नहीं आज भी। या हमारे मैंने तो निश्चय कर लियो नंद भवन छोड़ के अब बरसाने में जाके रहूं। अच्छा बाबा ठीक है चले जा, लेकिन जा मैं कैसे, तेरी गैया ने आकर के मेरा रास्ता रोक दियो है, अब भूख भी लग रही है, सुबह तक कुछ खाया ना है। तो गाला बोलो बाबा तो फिर देरी काई की, अब बैठे बैठे यहाँ खाई लो, मैं भूखा हूं, मुंह में खवा दी हूं। बाबा ने पोटली खोली, 56 भोग को सामान रखो, बोले भाई के भोग के काजे रखो, अब वो तो आयो नहीं है तो हम ही पालें। तो बाबा स्वयं पाते जाए, वो कहें भैया तू भी पाले। गारिया बोलो मेरे हाथ में बाबा गोबर लग रहा है, गंदे है रहे हाथ, अब जल तो है ना है, मैं तो खाना पाऊंगा, आप अपने हाथ से पवाए दो। स्वयं पा रहे हैं और पाते पाते फिर एक आध उस बालक को भी पवा देते हैं अपने हाथ से। बालक पा रहा है प्रेम से, संपूर्ण 56 भोग का भोग लगा लिया प्रेम से, पेट भर के जब बिल्कुल तैयार हो गए, इतने में ही गायों का वो सैलाब वहां से निकल गया। पोटली बंद करने लगे, थोड़ा बहुत बचा था तो ग्वारिया ने पकड़ा, बोले बाबा अब ये बंद क्यों कर रहे हो, पूरा ही पवा दो, मुंह और भूख लगी है। कृष्णदास जी बैठ गए और एक एक सामग्री लेकर के पवाते जाएं। तभी देखा तो उस ग्वारिया के नेत्रों से अश्रुधार बह रहे थे। कृष्णदास जी बोले रो काई करो भैया? बोले बाबा मैं रोए ना रो, मैं हमारे रुदन मुकु आज भाव हमारे आ रहा है कि पिछले 12 साल से एक भी दिन ऐसा ना गयो जातना मैंने माला आपके हाथ से ना पहनी हो, लेकिन आज मुकु माला नहीं पहनाई आपने। जैसे ही कृष्णदास जी ने देखा बोले कि श्याम सुंदर, तभी ठाकुर जी अपने बांकी अदा में प्रकट हो गए, मोर मुकुटधारी ठाकुर जी नंद नंदन उनके सामने प्रकट हो गए, अपने दोनों वरदहस्त कृष्णदास जी के ऊपर रख दिए। बोले बाबा माला पहनाओ, मैं आदि हूं, मुझको आदत लग गई आपके हाथ से माला पहनूंगी, जल्दी पहनाओ। कृष्णदास जी ने माला तो बनाई थी, माला लेकर के हाथ में बैठे कन्हैया को देखने लगे और माला को छुपा लिया। बोले नहीं पहनाऊंगा। बोले क्यों नहीं पहनाओगे? बोले ये माला तो अब किशोरी जी को पहनाऊंगा जाकर के।
और अब नहीं रहूंगा नंदगांव में, अब तो मैं किशोरी जी के पास ही रहूंगा। बोले क्यों? बोले 12 साल हो गए नंदगांव में रहते रहते, रोज माला पहनाई तुमको, तुम्हारी प्रतीक्षा में सुबह से बैठे, आए नहीं। जैसे ही बरसाना जाने के लिए निकले तो प्रकट हो गए हमारे सामने। बरसाना जाने के भावना मात्र तुमसे तुम प्रकट हो गए, तो बरसाना में रहेंगे तो फिर तुम रोज दर्शन दोगे। ठाकुर जी हाथ पकड़े पैर पकड़े, लेकिन कृष्णदास जी नहीं रुके, दौड़े सीधे और जाकर के बरसाना पहुंचे और किशोरी जी के चरणों में जाकर के माला अर्पित कर दी। नाम बदल दिया अपना, बोले आज से कृष्णदास नहीं, आज से राधा दास हैं। नित्य किशोरी जी का दर्शन करने जाते हैं, किशोरी जी के चरणों में जब प्रणाम करते हैं तो किशोरी जी हैं, प्रणाम करके जैसे ही उठते हैं तो सामने श्याम सुंदर खड़े होते हैं। तो श्री किशोरी जी कौन है? ये कृष्ण प्रदायिनी है। जब तक इनकी शरण में नहीं जाओगे कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। ये यमुना जी स्वयं कह रही हैं, तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। जब तक किशोरी जी की शरण ग्रहण नहीं करोगे तब तक श्याम सुंदर नहीं मिलेंगे, तब तक ठाकुर जी का आविर्भाव नहीं होगा। ऐसी यमुना जी, यमुना यमदूतन तारत है भवतारत है श्री राधिका। विश्व की एकमात्र नदी है यमुना जी जिनमें स्नान का महत्व नहीं है, जिनके जलपान का महत्व नहीं है, जिनके केवल दर्शन का महत्व है। उनका दर्शन मात्र कर लिया जाए सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी श्री यमुना जी को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भगवान के अष्ट विवाह हुए, ये अष्ट पटरानियां। तत्पश्चात 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था एक भौमासुर नाम के दैत्य ने। भगवान गए और जाकर के भौमासुर का वध करके उन 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया। 16,000 राजकुमारियों ने भगवान को पति रूप में मांगा तो भगवान ने उनसे ब्याह किया। बंधुओं, ये अष्टपटरानियां और ये 16,000 राजकुमारियां, ये कौन है? ये कोई इंसान नहीं है जिनसे भगवान ने ब्याह किया। लोग कहते हैं ना कि भगवान ने 16,000 ब्याह किए, हम एक दो कर लें। भगवान 16,000 राजकुमारियों के संग एक साथ रहते हैं, अलग अलग रूप में रहते हैं, हम नहीं रह सकते। और ये 16,108 राजकुमारियां कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये साक्षात भगवान की प्रकृति है। कैसे? जो अष्टपटरानी हैं ये भगवान की अष्ट प्रकृति हैं। कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये 5 प्रकृति बाहर की होती हैं, 4 प्रकृति मानव के अंदर होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये 9 प्रकृति में से एक तो भगवान स्वयं है, चित्त, आत्मा हमारी। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 प्रकृति बाहर की, 3 प्रकृति अंदर की, क्योंकि एक तो भगवान है। तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये हो गई अष्टपटरानियां भगवान की। भगवान ने पृथ्वी से ब्याह किया। पृथ्वी को बनाया किसने? भगवान नहीं बनाया, तो भगवान की ऑलरेडी है वो। जल से यमुना जी से ब्याह किया, तेज यानी रुक्मणी से ब्याह किया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त स्वयं भगवान है। इन 8 पत्नियों से भगवान ने ब्याह किया। तो ये अष्ट प्रकृति हो गई। अब बच्चे 16,100, ये कौन है? तो भगवान की उपासना के जितने भी मंत्र हैं कर्म कांड में, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, इस प्रकार के जो भी मंत्र ठाकुर जी की उपासना के लिए कर्म कांड में बताए गए हैं, ऐसे 16,100 मंत्र हैं कर्म कांड में, उनसे ठाकुर जी ने ब्याह किया। वो मंत्र ही मूर्ति रूप बना करके आए, भगवान ने उनसे ब्याह किया। भगवान ने किसी साधारण कन्या या साधारण स्त्री से ब्याह नहीं किया, अपनी ही प्रकृति और अपनी ही उपासना के मंत्रों से शादी की ठाकुर जी। 16,108 ब्याह हो गए। प्रणय कलह बताया गया, आगे कथा में राजा नृण की कथा बताई, नारद जी भगवान की गृहचर्या का दर्शन करते हैं, वो सब बताया गया। भगवान की नित्यचर्या, सुबह से शाम तक भगवान कैसे रहते हैं, वो भी सब कुछ बताया गया। राजसूय यज्ञ और जरासंध का वध बताया। जरासंध का वध भगवान ने भीम के द्वारा कराया। राजसूय यज्ञ में जाकर के 20,000 राजकुमारों के द्वारा भगवान ने आहुति डलवाई, राजसूय यज्ञ पूर्ण करवाया। इस प्रकार की कथाओं का वाचन करते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज अब भगवान के एक मित्र की कथा बताते हैं, जिनका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा चरित्र आप लोगों ने बहुत बार सुना है, लेकिन सुदामा जी के बारे में एक बहुत विशेष जानकारी। सुदामा जी के जो गुण हैं, उन गुणों को स्वीकार करना है। भगवान को यदि कभी अपना सखा बनाना चाहें, मित्र बनाना चाहें, तो सुदामा जी के जो गुण हैं उनको ध्यान से सुनो। कौन कौन से गुण हैं सुदामा जी में? विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से जो विरक्त हैं, 3 गुण बताए गए। ये 3 गुण को जो अपना ले ठाकुर जी उसको अपना सखा बना लेते हैं। तो पहला है विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से जो विरक्त है। मैंने 10 इंद्रियां बताई थी, कौन कौन सी होती हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय।
इन 10 इंद्रियों से जो विरक्त है, इनमें जो आसक्त नहीं है, जिसके नेत्र, जिसके कान, जिसकी नासिका, जिसकी जिह्वा, जिसकी त्वचा, जिसके हाथ, जिसके पैर, सर्वांगीण इंद्रियां उसके वश में हैं। इंद्रियां कोई अपनी मनोकामना पूरी नहीं करवाती। जिसकी इंद्रियां विरक्त हैं, आसक्त नहीं है। हाथ कहें हमें ऐसा स्पर्श चाहिए, पैर कहें हमें ऐसी पादुकाएं चाहिए, नेत्र कहें हमें ऐसा दर्शन चाहिए, कान कहें हमें ऐसा स्वर चाहिए, जीभ कहें हमें ऐसा स्वाद चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी अपना सखा नहीं बनाते। भगवान कहेंगे कल को हमने इसको सखा बना दिया, ये कहेगा राज कचौड़ी खानी है, तो कैसे लाएंगे फिर इसके लिए? इसलिए हमें विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त व्यक्ति को भगवान ठाकुर जी सखा बनाते हैं। प्रशांत आत्मा, शांत नहीं, पहला गुण तो हो गया इंद्रियों से विरक्त, और दूसरा गुण है प्रशांत। प्रशांत का मतलब एक तो होता है शांत और एक होता है प्रशांत। शांत मतलब कम बोले, शांत रहे। प्रशांत का मतलब अत्यंत शांत, बहुत ही कम बोले। ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा मित्र बनने योग्य होता है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति ठाकुर जी उसको मित्र नहीं बनाते। एक बालक मेरे से बोला, तो आपको तो ठाकुर जी कभी मित्र नहीं बनाएंगे, 4 घंटा नॉन स्टॉप बोलते ही रहते हो आप। ऐसा बोलना नहीं, जो संसारी चर्चा ना करे, जब अपना मुख खोले तो हरी चर्चा करे, बस ऐसा प्रशांत व्यक्ति ठाकुर जी उसको मित्र बनाते हैं। तो पहला गुण इंद्रियों से विरक्त हो, दूसरा गुण प्रशांत हो, और तीसरा गुण जितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियों पर उसकी विजय, इंद्रियां भगवत भजन में लगी हो, इंद्रियां केवल और केवल ठाकुर जी को चाहती हो, जिसकी इंद्रियां ठाकुर जी के अलावा किसी और की कामना ना करती हो, ऐसा जितेंद्रिय, ये 3 गुण जिसमें, उसको ठाकुर जी अपना सखा बनाते हैं। पहला विरक्त इंद्रिय, दूसरा प्रशांत आत्मा, तीसरा जितेंद्रिय। ये 3 गुण देख करके ठाकुर जी अपना सखा बनाते हैं। और ये 3 गुण किसमें है? श्री सुदामा जी में। एक ही गुरु के 2 शिष्य, सुदामा और कृष्ण। एक अत्यंत धनवान सोने की नगरी का राजा, और एक ऐसी परनकुटी में रहता है कि बारिश हो जाए तो कमर कमर तक जल भर जाता है। सुदामा जी, ये कैसे संभव हो सकता है? अगर ऐसा है तो गुरु कृपा से तो विश्वास उठ जाना चाहिए। एक शिष्य पे इतनी ज्यादा, दूसरे पे बिल्कुल भी नहीं। बंधुओं, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि ये जो द्वारिका नगरी के राजा ठाकुर जी बने ना, स्वर्ण की नगरी के राजा ठाकुर जी बने ना, और तीसरी बात, बहुत बड़ी बात कहता हूं, लक्ष्मीपति जो ठाकुर जी बने ना, ये सुदामा जी की देन है ठाकुर जी को। भृगु ऋषि पहुंचे सांदीपनी गुरुकुल में, और गुरु माने 2 पोटली चने की रख दी थी। सुदामा जी और कृष्ण दोनों वन में जाएंगे, जाकर के इन चनों को खाएंगे। लेकिन भृगु ऋषि भिक्षा मांगने के लिए जब पहुंचे, उन्होंने कहा माते भिक्षाम देही, तो गुरु मां ने देने से इनकार कर दिया। बोले कि आप कल आ जाइएगा, अभी आज तो कुछ भी नहीं है गुरुकुल में। भृगु ऋषि थोड़ा दूर गए, मन में सोचने लगे इतना बड़ा गुरुकुल, इतने बालक पढ़ते हैं, यहाँ पर देने के लिए कुछ भी नहीं था अन्न के रूप में। नेत्र बंद करके विचार किया तो 2 चने की पोटलियां भृगु ऋषि को दिख गई अपनी दिव्य दृष्टि से। कमंडलू से जल हाथ में ले लिया, बोले गुरु मां, जिन बच्चों के लिए तुमने ये चने की पोटलियां बचा के रखी है ना, मैं श्राप देता हूं, वो लक्ष्मीहीन हो जाएंगे इसको खाते। इसका सेवन करते ही उनके सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मी उनका परित्याग कर देगी। सदा सर्वदा के लिए, जैसे आज आपने मुझे जरा से अन्न के लिए मना कर दिया ना, ऐसी जरा से अन्न के लिए वो तरसेगा जो इनको पाएगा। भृगु ऋषि ये बात कहकर के श्राप दे ही रहे थे, वहीं झाड़ के पीछे सुदामा जी तुलसी तोड़ रहे थे। सुदामा जी ने सुन लिया, तुलसी को प्रणाम किया, सूर्य नारायण को प्रणाम किया, समस्त देवों को प्रणाम करते हुए रुदन करने लगे। बोले आज अपने सखा को अपने सखत्व का उपहार देने का समय आया है। वो पोटलियां गुरु मां ने मेरे और कृष्ण के लिए रखी हैं, यदि आज मैंने कृष्ण को उन चनों को खाने से रोक लिया तो आज मेरे सखत्व का उपहार मैं दूंगा कन्हैया को। अपनी बटकी लक्ष्मी भी आज कृष्ण के नाम कर दूंगा, लेकिन कृष्ण को वो चने नहीं खाने दूंगा। वन में गए, एक वृक्ष पर चढ़ गए द्रुत गति से सुदामा जी, और सुदामा जी वहां चढ़ करके बैठ गए। ठाकुर जी बोले सुदामा रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूं ऊपर बैठ के, फिर दोनों प्रेम से पाएंगे चने, बहुत भूख लगी है। सुदामा जी महाराज ने पोटलियां खोलनी, खाने लगे। ठाकुर जी बोले जल्दी जल्दी मत खाना, मैं भी आ रहा हूं, मैं भी पाऊंगा। सुदामा जी बोले कन्हैया आज नहीं मिलेगा एक दाना भी। लोग अपनी कथाओं में भी, मैंने कई कथाओं में सुना, कई लोगों से सुना कि सुदामा जी दरिद्र इसलिए हो गए क्योंकि ठाकुर जी के पक्ष का, ठाकुर जी के बट का वो चना खा गए थे। अच्छा, सुदामा जी क्यों खा गए थे ये तो नहीं पता ना किसी को। सुदामा जी इसलिए खा गए क्योंकि वो शापित थे, जो खाएगा वो लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। सुदामा जी ने संपूर्ण चनों को पा लिया, नेत्रों से सुधार बहने लगी। ठाकुर जी भी उन पर रोष करने लगे, बोले सुदामा कितना असंतोष,
कि तुम मेरे वट का भी खा गए। सुदामा जी ठाकुर जी के मुखमंडल को देख रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार बहा रहे हैं, बोले कन्हैया कैसे बताऊं मैं तुझे, अब तू सदा सर्वदा खुश रहना, सदा सर्वदा प्रसन्न रहना, मेरे हिस्से की जो भी लक्ष्मी है ना वो भी अब तुम्हारे पास रहेगी, तुम सदा प्रसन्न रहो। इसलिए मैं कथा में कहता हूं कि द्वारिकाधीश सोने की नगरी के राजा हैं, वो लक्ष्मीपति हैं, ये सुदामा जी की देन है अपने मित्र को, ये सुदामा जी ने भेंट किया है अपने सखा को, लक्ष्मी भेंट की है सुदामा जी ने। मित्र हो तो सुदामा जैसा, नहीं तो हो ही नहीं। कहने का अभिप्राय मतलब ऐसा भी नहीं कि अपना सब कुछ दे दे, लेकिन हां ऐसा सखत्व तो रखे, ऐसा भाव तो रखे अपने सखा के प्रति। सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है, हमारे पूज्य पिताजी इस बात का खंडन करते हैं। सुदामा जी निर्धन हैं, लक्ष्मीहीन हैं, उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है। दरिद्र का मतलब क्या होता है? दरिद्र का मतलब असंतोषी। सुदामा जी जैसा कोई संतोषी नहीं है, सुदामा जी बहुत संतोषी। यदि किसी दिन खाने को नहीं मिलता, पूरे दिन भूखे रह जाते सुदामा जी, उनकी पत्नी कहती अरे आज तो कुछ खाने कोई नहीं आया घर में, तो सुदामा जी कहते हैं अरे देवी खुशी मनाओ, परसों एकादशी थी, कल द्वादशी थी, आज त्रयोदशी है, लेकिन हमारे परिवार की आज भी एकादशी थी, ठाकुर जी ने 2 बार एकादशी करवा दी 3 दिन में, खुशी मनाओ। इतने संतोषी। अपने बच्चों के सामने पत्थर को ही ले आते हैं और पतीले में उबालने के लिए रख देते हैं और बच्चों को दिखाते हैं, बच्चों देखो आलू उबल रहा है ना, जब तक उबल रहा है तब तक क्या करोगे, चलो कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो। कीर्तन करते करते थक जाते हैं, कथा सुनते सुनते सो जाते हैं बच्चे भूखे। ऐसे संतोषी हैं सुदामा जी। 3 दिन से कुछ नहीं पाया। आज सुदामा जी की पत्नी अत्यंत क्रोध में भर करके आती है और सौगंध देती है, मेरी सौगंध है आपको, आप द्वारिका जाओ, द्वारिकाधीश से मिल करके आओ। मैं नहीं कहती कुछ मांगने जाओ, लेकिन एक बार मिलके तो आओ, आपकी दशा देख करके उनको कुछ तो दया आएगी आपके ऊपर। सुदामा जी बोले मैं इसीलिए तो नहीं जाता हूं, कहीं मेरा रूप देख करके, मेरी दशा देख करके कृष्ण ये ना सोचे कि गरीब है कुछ मांगने आया है, मुझे इसलिए नहीं जाना। मेरी दशा भी ऐसी नहीं है कि मैं अपनी दशा को छुपा करके चला जाऊं, मैं जाऊंगा तो कृष्ण समझ ही जाएगा मेरी दशा देख करके, और वो मैं चाहता नहीं हूं। आज उनकी पत्नी मन में सोचने लगी यदि कृष्ण समझे तो समझ जाए, लेकिन आप जाओ, मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए कह रही हूं, आपको जाना पड़ेगा। 4 घर के चावल एक पोटली में बांध करके ला करके सुदामा जी को दिए। सुदामा जी अपनी पत्नी की आज्ञा मान करके, कसम समझ करके जा रहे हैं द्वारिकाधीश के पास। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। गाइए। अपने विरह की आग बुझाए कहां कहां, 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 घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें
मुस्कान मधुर में, उलझन है सब में तो छुड़ाए कहाँ, उलझन है सब में तो छुड़ाए कहाँ, अपने विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें उड़ने जाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ सुदामा जी चलते जा रहे हैं, रास्ता भटक गए तो एक ही कोने में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, हे द्वारिकाधीश तुम कहाँ हो। वैसे तो हमारे हृदय में विराजमान हो, लेकिन प्रत्यक्ष देखने के लिए ना जाने कितनी दूरी और तय करनी पड़ेगी। दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो हैं मगर, दिन रात सब तन में लगी आग है बुझाए कहाँ कहाँ, सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ। जाए कहाँ कहाँ। महीनों बीत गए सुदामा जी को चलते चलते, लेकिन द्वारिका नहीं पहुंचे। किसी से जाकर के पूछा, भैया द्वारिका नगरी कितनी दूर और है अभी? तो व्यक्ति हंसने लगा, बोले महाराज आप द्वारिका का मार्ग कम से कम यहां से 50 कोस पीछे छोड़ के आ गए हो, दोबारा लौट करके जाइए, वहां से एक रास्ता जाएगा, वो द्वारिका को आपको लेके पहुंचेगा। सुदामा जी महाराज तो थक हार करके एक नदी के किनारे ही बैठ गए, बोले अरे द्वारिकाधीश, रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पांव के छालों ने, रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वालों ने। वैसे तो ठाकुर जी तुम हमारे दिल में हृदय में रहते हो, लेकिन तुमने पता नहीं कितनी दूर तुमको जाना पड़ेगा देखने के लिए। एक नदी किनारे बैठे बैठे श्री सुदामा जी महाराज वहीं सो गए। बोले अरे द्वारिकाधीश, यदि तुमको दर्शन देना है तो यहीं आ जाओ, हमारी बस की नहीं आना। जैसे ही वहां पर नेत्र बंद करके सोए, थोड़ी देर में जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि आने लगी। सुदामा जी ने नेत्र खोल करके देखा तो चारों तरफ सोने की नगरी, मध्य में सुदामा जी बैठे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि सुनकर के सुदामा जी बोले भैया ये कौन सी नगरी है, हम तो एक नदी किनारे सोए थे, ये कहां पहुंच गए हम? तब बताया, बोले महाराज ये द्वारिका नगरी है। बोले कृष्ण की नगरी द्वारिका? बोले हाँ हाँ ये वही कृष्ण की नगरी द्वारिका है। अब तो सुदामा जी नृत्य करने लगे, आनंद विभोर हो गए, नाचने लगे। तभी
सुदामा जी ने पूछा कि भैया ये द्वारिकाधीश कहाँ विराजते हैं? तब बताया कि ये सामने जो दिव्य भवन है स्वर्ण का, ये यहां विराजते हैं द्वारिकाधीश। सुदामा जी गए, द्वारपालों से प्रार्थना की। द्वारपालों ने जाकर के जब ठाकुर जी को बताया कि सुदामा जी आए हैं, बंधुओं भागवत में पता है सुदामा नाम कहीं भी नहीं लिखा। भागवत में केवल इतना लिखा है कि एक ब्राह्मण भगवान का मित्र था, बस सुदामा जी नहीं लिखा। तो फिर ये सुदामा नाम हम विद्वानों लोगों ने इस ब्राह्मण का नाम सुदामा रखा। क्यों? अन्य कहीं पर नाम होगा लेकिन भागवत जी में सुदामा नाम नहीं है। बोले भाई सुदामा का मतलब क्या होता है? बोले जिसके पास सुंदर दाम है, जिसके पास सुंदर धन है, उसका नाम है सुदामा। सुदामा जी के पास कोई धन तो था नहीं, पर उनका नाम सुदामा क्यों? बोले भाई हम लोगों के पास तो वो धन है जो एक दिन खर्च हो जाएगा, लेकिन सुदामा जी के पास कृष्ण नाम का धन है जो कभी खर्च नहीं होता, ना खर्च होने वाले धन के जो धनी हैं, इसलिए उनका नाम है सुदामा, सुंदर दाम वाले। भगवान को जैसे पता चला मेरे बचपन के मित्र आए हैं, अपने सिंहासन से दौड़े। सारी द्वारिका नगरी देख रही है, आज तक किसी राजा के लिए भी इतना नहीं दौड़ करके गए, दीनहीन से ब्राह्मण के लिए अपने सिंहासन से दौड़ रहे हैं ठाकुर जी। बंधुओं, ये दीनहीन ब्राह्मण के लिए ठाकुर जी नहीं दौड़ रहे। भगवान इन 3 गुणों को देखते हैं सुदामा जी के अंदर, जो मैंने पहले बताए, विरक्त इंद्रिय, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय। इन 3 इंद्रियों के धनी हैं सुदामा जी। ऐसे 3 इंद्रियों के, इन 3 गुणों के धनी यदि आज भी राधारमण जी का दर्शन करने जाएं, तो शायद राधारमण जी अपना सिंहासन छोड़ के उसका स्वागत करें। सुदामा जी के लिए ठाकुर जी दौड़े, दौड़ करके अपने हृदय से लगाए, अपनी द्वारिका नगरी में लेकर के आए। रुदन करने लगे ठाकुर जी, अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया और सुदामा जी के चरणों के नीचे पात्र रख करके, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। किसी पानी के पात्र से सुदामा जी के चरण नहीं धोए। सुदामा जी की दीन दशा को देख करके, उनके मुखमंडल को देख करके, उनके ऊपर आ रहे कष्टों को देख करके ठाकुर जी को करुणा आ गई, दया आ गई, और दया करके ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। वह अश्रुधार सुदामा जी के चरणों में गिर करके सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करने लगी। प्रक्षालन होकर के वो धार पात्र में आ गई और पात्र को ले जाकर के श्री रुक्मणी जी ने पूरी द्वारिका में उसका छिड़काव कर दिया। बोले हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। करुणा निधान के अश्रुवृंद हैं और सुदामा जी के चरणों का जल है, द्वारिका पवित्र हो जाएगी। भगवान का सुदामा जी का एक मधुर संवाद हुआ। भगवान सब पटरानियों को लेकर के सुदामा जी को प्रणाम करने लगे। सुदामा जी ने सबको आशीष दिया। सुदामा जी मन में सोचने लगे, अब मैं जाने की कहूं कृष्ण से तो ये आगामी 10-12 दिन तो मुझे जाने देगा नहीं। अभी से कहने लग जाता हूं, रोज कहूंगा तो 5-6 दिन में शायद छुट्टी मिल जाए। तो सुदामा जी भोजन प्रसाद पाके कन्हैया से बोले, लाला देख अब तू सब समझे ही है, गृहस्थ में तो बच्चान को, बहू को, सबन को ध्यान रखना पड़े। भगवान बोले हमसे बढ़िया कौन समझेगा, 16,000 बहू है हमारी, तो हमसे बढ़िया गृहस्थ कौन जानता है। बोले वही बात भैया, तेरी तो 16,000 है, हमारी तो एक ही है, तो बा को ध्यान रखना पड़े बालकन को, तो सब घर गृहस्थी के काम हैं, तो अब मुँह को आज्ञा दे दे, मैं चलो जाऊं। अब आए हुए सुदामा जी को चंद 3-4 घंटे हुए बस। भगवान ने जैसे सुना सुदामा जी जाने के लिए कह रहे हैं, तो भगवान बोले अच्छा ठीक है सुदामा जी जाओ। भगवान के मुखमंडल को सुदामा जी देख के बोले, ये तो मुझे तो लगा था रोकेगा। अच्छा ठीक है लाला, तो फिर मैं जाऊं? बोले हाँ सुदामा जी प्रेम से जाइयो, और पहुंच के फिर किसी कोई द्वारिका आ रहा हो उसके हाथ खबर भिजवा देना कि आप पहुंच गए हो, ठीक है? और भाभी को हमारी राम राम कहना, आना फिर कभी अगली बार भाभी बच्चे सबको लेके आना, ठीक है? जाओ। रुक्मणी जी बार बार भगवान का हाथ पकड़ रही है, बोले कि अरे एक आध दिन रोक लो उनको। नहीं नहीं आप जाओ, ठीक है राम राम। सुदामा जी चले। सुदामा जी बोले भैया बड़ा बढ़िया मित्र है, स्वागत तो इतना बढ़िया किया, लेकिन विदाई तो ऐसी रूखी विदाई। अरे झूठे कोई बोल देते एक आध दिन रुक जाओ, और कुछ नहीं तो कोई बहानी करवा देते कि भाई इसमें बैठ के चले जाओ, कुछ नहीं, ये भी नहीं कही धोती बदल लो, जिसमें आए उसी में। वैसे सुदामा जी के मन में ये सब भावना नहीं आई, अत्यंत विरक्त हैं, संतोषी हैं, चले गए। रुक्मणी जी बोली आपने क्यों नहीं रोका सुदामा जी, बेचारे अभी तो आए। तो वैसे तो फालतू के राजा आते रहते नगरों के, तो उनके लिए आप भवन खुलवा देते हो, सोने की नगरी में उनके लिए महल बनवा देते हो, और सुदामा जी आए आपके इतने अच्छे सखा, इतने अच्छे मित्र, बेचारे इतने संतोषी ब्राह्मण, उनको एक दिन भी नहीं रोका आपने। भगवान बोले देखो रुक्मणी, मुझे सुदामा जी की चिंता नहीं है, उनकी पत्नी की चिंता है। आजकल फोन है, पति यदि कहीं चला जाए तो पत्नी फोन करके उसकी खबर ले सकती है, पूछ लेती कहाँ हो कैसे हो। और फोन ना भी करे तो आजकल वीडियो कॉल हो जाती है, दिखाना जरा कहाँ बैठे हो, दिखा देता है यहाँ बैठा हूँ, सब पत्नी को खबर रहती है पति कहाँ है।
प्राचीन काल में जब फोन नहीं थे, जब कोई साधन नहीं था, और वो भी द्वापर युग में, तो पति जब कभी भी घर से कहीं जाते थे तो पत्नी व्रत करती थी, और व्रत करते हुए उनकी कुशलता, वो कुशल पूर्वक लौट आवे उसकी इच्छा रखती थी, आकांक्षा करती थी। दीप जला करके पत्नियां व्रत किया करती थी, मेरे पति सही सलामत लौट के आ जाएं। व्रत का मतलब मैंने एक दिन बताया ना, हमारी आयु बढ़ती है। एक दिन का व्रत हम करते हैं तो हमारी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। और माताएं करवा चौथ का व्रत रख के अपने पति को देख के पानी पी लेती हैं, सोचती हैं उसकी 50-60 साल की आयु बढ़ेगी। नहीं, एक ही दिन की आयु मिलती है उसको। भैया थोड़ा धीरे बोल लो। तो कोई ज्यादा लंबी आयु व्रत से प्राप्त नहीं होती। सब लोग सावधानी से सुनो, एक दिन का व्रत किया तो एक ही दिन की आयु प्राप्त होती है। तो सुदामा जी की जो गृहिणी हैं वो कब से व्रत करके बैठी हैं कि सुदामा जी सही सलामत आ जाएं, सुदामा जी कुशल पूर्वक लौट करके आ जाएं। तो द्वारिकाधीश को उनकी चिंता है, बोले सुदामा जी यहाँ 10-12 दिन और रुक जाएंगे, उनकी पत्नी भूखी प्यासी रहेगी वहां पे, इसलिए मैंने सुदामा जी को नहीं रोका कि वो चले जाएं। रुक्मणी जी बोली अब आप इतनी कृपा कर रहे हो तो फिर एक काम करो, अब आप उनसे पहले पहुंच करके जाकर के भाभी को अपने हाथ से कुछ पवा दो और सब व्यवस्थित करो। द्वारिकाधीश बोले ठीक है। आप तो सुदामा जी जैसे ही पहुंचे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया कंचल महल खड़े। लौट करके आए तो महाराज कंचल सोने के महल खड़े हैं। सुदामा जी देख करके जाने लगे, बोले कि भैया अब हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, हमारे लिए द्वारिकाधीश ने क्या क्या कर दिया यहाँ पर। सुदामा जी की पत्नी आई, सुदामा जी अपनी पत्नी को देख के पहचान नहीं पाई, इतनी सुंदरी बन के, बढ़िया साड़ी बढ़िया सब कुछ पहन करके आई। सुदामा जी बोले अब एक काम करो, चांदी की बनाओ चटनी, सोने की बनाओ रोटी, प्रेम से पाओ, ठीक है, हम तो जाके भजन करेंगे भगवान का। सुदामा जी जैसे ही जाने लगे इतने में पीछे से आवाज आई, सुदामा जी रुको। पीछे मुड़ करके देखा तो द्वारिकाधीश वहीं खड़े हुए हैं। सुदामा जी के दोनों बालकों को गोद में लेकर के खड़े हैं। सुदामा जी कहने लगे अरे कन्हैया ये सब क्या लीला तुम्हारी, हमसे तो तुमने धोती बदलने की भी नहीं पूछी, हमारी बहू को आकर के सब कुछ दे दिया। बोले अरे सुदामा जी सब लीला है। बोले हमने आपसे कुछ मांगा नहीं तो आपने क्यों दिया। बोले मांगने वाले को तो तुच्छ देते हैं और जो कुछ नहीं मांगता उसको तो हम खुद को दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। हे सुदामा जी आप मेरे अत्यंत प्रिय हो, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। इस प्रकार ये सुदामा जी का मंगल चरित्र भागवत में बताया गया। सुदामा चरित्र से यही सीख चाहिए कि ठाकुर जी से कभी कुछ इच्छा मत रखो। इच्छा उसके आगे रखी जाती है जिसको पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए। भगवान को क्या पता नहीं है मुझे क्या चाहिए, तो हम बता करके क्यों उनको बोलते हैं कि ये दो। भगवान सदैव वो चीज सोच के रखे हमारे लिए जो हमारे लिए कुशल है। हम यदि कहते हैं प्रभु ऐसा कर दो, तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, तो मैं अपना वाला प्लान हटा देता हूं जो मैंने सोच के रखा है, तुमको ज्यादा पता है ना, ठीक है, तुम जो चाह रहे हो वो तुमको दे देता हूं। आपने कोई इच्छा रखी और ठाकुर जी आपको प्रदान कर रहे हैं, लोग बड़े खुश होते हैं, महाराज हमारी मन्नत पूरी कर दी बिहारी जी ने। तो मैं मन ही मन सोचता हूं कि ठाकुर जी ने कुछ प्लान बनाया तो वो तो कैंसिल हो गया, अब तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई, मतलब ठाकुर जी ने जो सोचा वो तो नहीं हुआ ना पूरा। इसलिए मन्नत मांगो ही मत ठाकुर जी से, ठाकुर जी से कुछ नहीं कहना, उनसे सदा सर्वदा यही कहो जो मेरे लिए ठीक लगता है आपको वो करो। आपको लगता है ये ठीक है वही मैं, मुझे राजी है, दुख दो सुख दो कष्ट दो कुछ भी दो, आप जो करेंगे मेरे लिए कुशल होगा। इस विश्वास से ठाकुर जी को प्रणाम करोगे, जीवन में कष्ट भी आएगा तो कष्ट भी कभी कष्ट जैसा नहीं लगेगा। क्या ध्रुव के जीवन में कष्ट नहीं था, क्या मीराबाई के जीवन में कष्ट था, लेकिन उनको कष्ट का अनुभव नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे ठाकुर जी ने हमारी भलाई के लिए कुछ किया है। मां अपने बच्चे के शरीर पे हुए किसी फोड़े को दूर करने के लिए उसके सुई की नोक चुबाती है। उस समय बच्चा सोचे मां तो मेरी दुश्मन है, सुई लगा रही है मेरे को, ऐसा नहीं है। वो सुई का इसलिए चोबन कर रही है ताकि वो फोड़ा जो बालक को हुआ है वो दूर हो जाए, मेरा बालक स्वस्थ हो जाए। इसी प्रकार जीवन में यदि किसी प्रकार के कष्ट ठाकुर जी देते हैं तो उसको यही समझो कि जीवन में फोड़े के जैसा था, ठाकुर जी उसको दूर करने के लिए ये कर रहे हैं, ये हो जाएगा निश्चित ही, मैं इसके बाद स्वस्थ रहूंगा। हर परिस्थिति को स्वीकार करे वही भक्त है। सुदामा जी की कथा को हम प्रणाम करते हैं। भगवान अपने बालकों को समझाते हैं भाई कभी भी संतों का अपमान मत करना, लेकिन बालक उनकी एक नहीं सुनते। भगवान कहते हैं मैं भगवान होकर भी रक्षा नहीं करूंगा अगर तुमने संतों का अपमान किया तो। भगवान के समस्त बालक शाम्ब नाम के भगवान के पुत्र को साड़ी पहना करके पेट पर पोटला बांध करके संतों की परीक्षा लेने चले गए और संतों से जाके कहने लगे महाराज नई बहू आई है, गर्भवती है, बताओ उसके गर्भ से बेटा होगा कि बेटी। संतों ने ध्यान लगा करके देखा तो समझ गए तो भगवान का पुत्र है। बोले हमारी परीक्षा लेने आए हो, भगवान के पुत्र हो तो कुछ भी करोगे। श्राप देते हैं इसके गर्भ से एक लोह पिंड जन्म लेगा, तुम्हारे संपूर्ण कुल का सर्वनाश कर देगा वो। जल्दी से उसकी साड़ी खोली तो महाराज पोटला एक लोहे का पिंड बन गया। उस लोहे के पिंड को घिस करके समुद्र में फिकवा दिया बालकों ने, लेकिन समुद्र तो कुछ भी स्वीकार नहीं करता। तो एरका नाम की घास बन गया समुद्र के किनारे, नुकीली घास। उसका कुछ अंश एक मछली निगल गई थी,
तो यदुवंशी समझ मद के भाव में आकर के जुआ खेल रहे थे। खेलते खेलते आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दूसरे को मारने काटने लगे, एक दूसरे को तलवार और बल्लम फरसे से मारने लगे। जब बल्लम फरसे खत्म हो गए, तलवारें खत्म हो गई, तो लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे आ गए। उस एरका नाम की घास को, नुकीली घास को उठा उठा करके एक दूसरे पर फेंकने लगे और देखते ही देखते संपूर्ण यदुवंश का सर्वनाश हो गया। भगवान द्वारिका की अटारी पर खड़े होकर के अपने कुल का सर्वनाश देख रहे हैं। बलराम जी से कहते हैं, ये एक भार था पृथ्वी पे, मैं रहता तो यदुवंशी सदा बंधे रहते, और मेरे जाने के बाद मेरे द्वारा प्राप्त शक्तियों का ये दुरुपयोग करने लगते, इसलिए इनका सर्वनाश जरूरी था। बलराम जी बोले, प्रभु अब मुझे भी आज्ञा दें, आपके जाने का समय हो गया है, आप भी लीला पूरी करके आएंगे तो मैं जाकर के वैकुंठ में सब व्यवस्था करूं। बलराम जी ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और शेषावतार शेष रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए। श्री बलराम जी महाराज की। ठाकुर जी विचरण कर रहे थे वन में। अब चंद समय बाकी है, ठाकुर जी लीला पूरी करके वैकुंठ जाने वाले हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी अपनी लीला का दर्शन कर रहे थे। मैंने पूरी लीलाएं, ब्रज का स्मरण कर रहे थे, किशोरी जी का स्मरण कर रहे थे, अपनी संपूर्ण जो कुछ भी ठाकुर जी ने किया सबका स्मरण कर रहे थे। तभी एक मछली को पकड़ करके उस मछली का वध किया। उसके गर्भ से एक एरका नाम की घास मिली, उसको धनुष पर चढ़ा करके एक भेलिया आया और उस भेलिया ने भगवान के तलवे को ही हिरण का स्वरूप जान करके उस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा करके भगवान के चरणों में प्रहार कर दिया। दौड़ करके आया, देखा तो भगवान के पैरों में बाण लगाया, क्षमा मांगने लगा। भगवान बोले, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। भगवान ने ज्ञान उपदेश किया उद्धव को, और उद्धव को आज्ञा की कि तुम जाकर के बद्रीनाथ में भजन करो। अर्जुन को आज्ञा की, अर्जुन मेरी पत्नियों को लेकर के, अष्टपत्नियों को लेकर के वृंदावन किशोरी जी की शरण में चले जाओ। अर्जुन भगवान की पटरानियों को लेकर के जाने लगा। अर्जुन को एक अभिमान था कि मैं गांडीव धनुषधारी हूं। भगवान बोले, जाते जाते इसका अभिमान और तोड़ चलें। भगवान की अष्टपटरानियों को लेकर के अर्जुन जा रहे थे तो भगवान एक बैलूपिया का रूप धारण करके आए और अपनी अष्टपत्नियों को अर्जुन से हरण कर लिया। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को उठाता रह गया, चलाता रह गया, लेकिन अष्टपत्नियों की भगवान की रक्षा नहीं कर पाया। अर्जुन का मान मद नष्ट हो गया कि मैं गांडीव धनुषधारी तब तक मेरा श्रेष्ठ था जब तक कन्हैया मेरे साथ थे, उसके बाद ये धनुष भी किसी काम का नहीं है। वही अर्जुन लौट करके जब हस्तिनापुर आए तो आकर के उन्होंने अपने सब भगवान के गमन की बात बताई। तो पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया और समस्त पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित फिर तुम राजा बन गए, तुम एक दिन कलयुग से मिले, तुमने कलयुग को 5 स्थान दिए, उनमें एक स्थान अनीति का धन था। तुम लौट करके अपने राज्य में आए, आकर के तुमने एक मुकुट को पहना, वो मुकुट अनीति का था। उस मुकुट को पहनते कलयुग तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। तुमने शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। आज से ठीक 7 दिन पहले श्रृंगी ने तुमको 7 दिन में मरने का श्राप दिया। आज 7 दिन पूरे हो गए। तुमने संपूर्ण कथा का श्रवण किया। इस संपूर्ण कथा में तुमने अनेक प्रश्न किए, मैंने सबका उत्तर दिया, सारी कथाएं तुमको सुनाई। अब मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। कुछ ही चंद मिनटों में तक्षक सर्प आके तुमको डस देगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या तुम मरोगे या तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? बस ये बताओ। राजा परीक्षित ने तत्क्षण उत्तर दिया, बोले महाराज मैं नहीं मरूंगा, मेरा शरीर मरेगा। मैं तो एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, शरीर त्याग करके परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाऊंगा। सुखदेव जी बोले, बस अब कुछ नहीं सुनाना। तुम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही, तुम मरोगे। तुमने 7 दिन पहले कहा था कि मेरी मृत्यु होने वाली है, ये मेरी मृत्यु होने वाली है। इसी चीज को दूर करने के लिए मैंने 7 दिन कथा सुनाई। अब तुमने कहा तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा शरीर मरेगा। बस अब कुछ नहीं सुनाना। ये माया, ये शरीर आत्मा का धर्म तुम सब समझ चुके हो, अब इसके आगे अब कुछ नहीं कहना है। ऐसा कह करके श्री शुकाचार्य जी अपने व्यासपीठ पर खड़े हो गए। सबको आशीष दे करके श्री सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की।